हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री विद संदीप। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मींस फेरेडे लॉ। फेरेडे के टू लॉज थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। माइकल फेरेडे ने स्टडी किया था क्वांटिटेटिवली मतलब अमाउंट की कितना वेट डेपोजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पे। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जब मैंने आपको करवाया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। उसमें हमने सोडियम प्रोड्यूस किया था और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करी थी। सोडियम जो प्रोड्यूस किया था वो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर डेपोजिट हुआ था, कैथोड के ऊपर। तो वहां तो सिर्फ हमने ये पढ़ा कि सोडियम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसका कितना अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है वो बताया था फेरेडे ने। तो देखिए, फेरेडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो कहता है कि द अमाउंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डेपोजिट और लिबरेट एट एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे अमाउंट डेपोजिट हो या लिबरेट हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टू टाइप्स का था, या तो एक्वस फॉर्म में था या फिर मोल्टन स्टेट में था, मोल्टन फॉर्म में था। तो कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उस सॉल्यूशन में से, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना अमाउंट डेपोजिट या लिबरेट होता है। तो डेफिनेशन हमारी बनेगी फेरेडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ chemical reaction or amount of substance deposit or liberated। क्योंकि कैथोड पे अगर डेपोजिट हो रहा था तो एनोड पे लिबरेट भी हो रहा था, इज directly proportional to the quantity of electricity passed through the solution। सॉल्यूशन में से कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अगर मैथमेटिकली देखें तो W दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डेपोजिट, वेट या मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के। यहां पे Q है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा के हम लगा देते हैं Z। यहां पे Z बनेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका एक स्पेशल नेम बनेगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस भी कह देते हैं, इक्विवेलेंट भी कह देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है ये। हाँ जी, तो दोबारा देखिए फेरेडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब हमें चेक करना है कि कितना अमाउंट डेपोजिट हुआ है या कितना अमाउंट सब्सटेंस का लिबरेट हुआ है, अगर कैथोड पे डिपॉजिट है तो एनोड पे लिबरेट भी होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने सोल्यूशन में से पास करी है। तो प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा के हम लगा देते हैं Z। W इज इक्वल टू Z इंटू Q। तो Z क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये एक टाइप का कांस्टेंट होता है। अब अगर हमें इसकी डेफिनेशन बनानी है, इसकी डेफिनेशन बतानी है, तो वो हम कैसे बता पाएंगे? देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दैट इज Z की हमें डेफिनेशन बनानी है। हम कैसे बनाएंगे? W क्या आया था, Z इंटू Q। हाँ जी, करंट जो होता है I वो होता है Q बाय T, या +1 में पढ़ चुके हो। दिस इंप्लाइज
Q क्या बना, I इंटू टी, तो यहां से W जो है वेट डेपोजिट वो आ जाएगा ZIT। अब अगर हम क्या करें, I तो रख दें 1 एम्पियर और टाइम ले लें 1 सेकेंड। उस टाइम पे ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, 1 इंटू 1, तो W वेट डेपोजिट किसके इक्वल आ जाएगा, Z। याद रखिए किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो ऑलरेडी डिफाइंड क्वांटिटी के इक्वल लेके आओ W के। अब ये वेट डेपोजिट तो हम वेट कर सकते हैं ना, उसको वे कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कितना डेपोजिट है। हाँ जी, तो डेफिनेशन क्या बनी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मे बी डिफाइंड एज वेट ऑफ द सब्सटेंस डेपोजिट और लिबरेटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर का करंट जब पास किया जाए तब जो इलेक्ट्रोड पे वेट डेपोजिट या लिबरेट हो उसको हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो डेफिनेशन इसकी बन जाएगी, इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ substance deposit or liberated at an electrode when a current of 1 ampere is passed for 1 second through solution। तो ये डेफिनेशन है, और बच्चों आप साथ साथ इसको नोट करके अपने नोट्स बनाते रहना। मैं भी आपको पीडीएफ सेंड करता रहूंगा, बट अपने साथ साथ इनको अपनी कॉपी पे नोट करके नोट्स बनाने हैं। हाँ जी, तो ये डेफिनेशन बनी है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ में आपको क्या करना है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं। मैंने लेफ्ट साइड पे AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट लिया है, राइट हैंड साइड पे जो बीकर है उसमें हमने कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लिया है। आपने इनको सीरीज में जोड़ना है। सीरीज में जोड़ना मींस इस तरफ अगर इसका प्लस जुड़ा हुआ है इस तरफ माइनस, और इस तरफ अगर इसका प्लस है तो इस तरफ इसका माइनस। 2 प्लेट इसके अंदर और 2 ही प्लेट इसके अंदर है। इस तरीके से अगर जोड़े तो हम इसको कहते हैं कि ये सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, पैरेलल नहीं है, सीरीज में कनेक्ट करता है। तब जो इलेक्ट्रोड पे वेट प्रोड्यूस होगा, मैंने प्रोड्यूस वर्ड बोला मतलब वो डेपोजिट भी होगा। ओके, हो सकता है यहां पे डेपोजिट हो जाए, जमा हो जाए, और अगर वो गैस है तो वो लिबरेट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो दोनों के लिए इकट्ठा वर्ड यूज किया, प्रोड्यूस। तब जो वेट प्रोड्यूस होगा अराउंड द इलेक्ट्रोड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस इलेक्ट्रोड के, उस इलेक्ट्रोलाइट के जो वेट डेपोजिट हो रहा है उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डेफिनेशन इसकी बन जाएगी, अगर हम डेफिनेशन लिखे, व्हेन when electrodes present in two different electrolytes are connected in series, then the amount of substance produced, हम इकट्ठा वर्ड यूज कर रहे हैं, produced at an electrode is directly proportional to equivalent weight of
दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अगर कहीं पे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है इधर, तो उसका जो वेट है वो सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इधर अगर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड पे, तो कॉपर का जितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इक्विवेलेंट वेट में आपको सॉल्यूशन चैप्टर में करवा चुका हूं। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या हो सकता है? एसिडिटी, बेसिसिटी, या फिर किसी पॉजिटिव आयन की वैलेंसी हो सकती है, या पॉजिटिव आयन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि वो न्यूट्रल हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है, सब क्या होता है? एन फैक्टर होता है। तो इक्विवेलेंट वेट, अगर इसी के अंदर, ये डेफिनेशन आप लिख लेना, इसी के अंदर ही मैं क्या करना चाहता हूं, अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं सीरीज वाले के अंदर, तो हम क्या करेंगे? वेट डेपोजिट ऑफ Ag बाय वेट डेपोजिट ऑफ कॉपर। अब देखिए, ये सिल्वर का वेट डेपोजिट है तो ये सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कॉपर का है तो कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो ये था फैराडे सेकंड लॉ। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमने फैराडेज लॉ पढ़े हैं, 2 लॉस पढ़े हैं, उनसे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या निकल के आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जैसे हम एग्जांपल ले लें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl जो हमने कल किया है, इसमें आपने ध्यान दिया होगा Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देता है, और फिर Cl और Cl आपस में क्या करते हैं? क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं। ओवरऑल अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं 2Cl नेगेटिव will produce Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट है वो है Cl2, ना कि क्लोरीन अकेला। यहां देखिए ये बैलेंस है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1। और यही मैंने आपको कल क्या कहा था, 1 मोल भी आप मान सकते हो इसको। अगर स्टोइकियोमेट्री 1 है मतलब 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपको 1 मोल क्लोरीन प्रोड्यूस करवाना है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड पड़ रही है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। आपको नीड पड़ रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपको चार्ज कितना चाहिए? यहां पे आपको यहां 1 मोल क्लोरीन प्रोड्यूस करवाना है, तो इलेक्ट्रॉन कितने की नीड पड़ रही है? अगर ये 2 है तो मैं सिंपल 2 नहीं कहूंगा, इसको भी क्या बोलूंगा? 2 मोल। और ध्यान रखना, चार्ज ऑन 1, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कूलम्स में, और चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 1 फैराडे। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज फैराडे। 1 मोल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? एवोगैड्रो नंबर। मींस अब देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में और होता कितने? अगर मुझे 1 फैराडे की डेफिनेशन या फॉर्मूला बनाना है तो 1 फैराडे कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है? 1 मोल का। एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल मीन्स एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको अप्रोक्सीमेट मिलेगा 96480 कूलम्स। न्यूमेरिकली ज्यादा प्रॉब्लम ना हो आपको सॉल्व करने में तो इसको ले लिया जाता है 1 फैराडे
ये सिंबल है अप्रोक्सीमेट का 96500 कूलम्स, 96,500 कूलम 1 फैराडे की वैल्यू होती है। और 1 फैराडे होता चार्ज ही है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स का? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज सिर्फ ये होता है। तो ध्यान रखिए, यहां अगर मैं इस स्टोइकियोमेट्री को मोल मान रहा हूं, यहां 1 है मींस 1 मोल बना, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 2 मोल। 2 मोल के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है? 2 फैराडे। क्योंकि 1 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 1 फैराडे। 2 मोल के लिए 2 फैराडे। इसी तरीके से इसी के अंदर ही, इसी मोल्टन NaCl में इसने तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन वाला होता, जैसे Na पॉजिटिव, तो Na प्रोड्यूस होता, यही हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। मतलब 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 1 मोल। तो चार्ज कितना रिक्वायर्ड है इस केस में? 1 फैराडे, क्योंकि 1 मोल के लिए कितने? 1 फैराडे। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो। और एग्जांपल ले लेते हैं कहीं पे, कॉपर 2 पॉजिटिव, जब आप करेंगे ना गैल्वेनिक सेल, तब मैं आपको करवाऊंगा। कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा एक इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे डिपॉजिट होता है ये। तो ध्यान दीजिए, यहां पे 1 मोल कॉपर सॉलिड ऑब्टेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? ये 2 न्यूमेरिकल मत काउंट करना। इधर अगर स्टोइकियोमेट्री को मोल में मानना है तो इधर भी मोल ही मानना पड़ेगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन, अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 2 फैराडे, तो चार्ज रिक्वायर्ड कितना हुआ? 2 फैराडे। तो कुछ क्वेश्चंस के तो सीधा आंसर आ सकते हैं। पूछेगा आपसे कि कॉपर 2 पॉजिटिव को कॉपर में भेजना है भाई, बता कितना चार्ज यूज होगा? तो कितना यूज होगा? 2 फैराडे। डायरेक्ट आंसर है। अगर कहीं पे एल्यूमिनियम होता, एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम पे कन्वर्ट पहुंचता, तो हम कहते चार्ज रिक्वायर्ड कितना है? 3 फैराडे। तो इस तरीके से आपको ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर ऐसे एग्जांपल दे रखे हो, डायरेक्ट आपको कैसे पता लगाना है कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड है। और ये बात मत भूलना, 1 फैराडे मींस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है। अब अगर हम सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करें, वैसे तो सेकंड ये हो ही गया, ये वाला सेकंड ही था। अब अगर मैं थर्ड की बात करूं, देखो 1 फैराडे है 1 मोल का चार्ज, इसका मतलब 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी will deposit equivalent weight of substance। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कितनी अप्लाई कर दो 1 फैराडे, तो जो वेट डेपोजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर वो उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट भी होता है। एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या हो सकता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। ऑक्सीडेशन हो रही है तो लॉस्ट होंगे, रिडक्शन हो रही है तो गेन होंगे। अब देखिए, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो 1 फैराडे है, और 1 फैराडे कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है? 1 मोल के लिए। तो यहां कितना पुट कर दोगे? 1 मोल। तो इसका मतलब जो एटॉमिक वेट ऑफ दिस सब्सटेंस वो किसके इक्वल आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट के। मींस जो वेट डेपोजिट लेके चलोगे वो क्या लेके चलोगे आप? इक्विवेलेंट वेट लेके चलोगे। थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो कितना वेट डेपोजिट होगा? जितना उसका इक्विवेलेंट वेट है। हाँ जी। अब अगर हम देखें थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट, W हमारे पास क्या आया था?
या पहले ये कर ले, W इज इक्वल टू क्या आया था, Z इंटू क्यू। अब देखिए जो Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है E/F। E क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट, F क्या है यहाँ पे, फैराडे कांस्टेंट। तो Z का अलग से फॉर्मूला बन गया, Z का फॉर्मूला अलग से बन गया, Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाय 1 फैराडे। 1 फैराडे होता है 96500 कूलम। ये अलग से फॉर्मूला बना, न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या है, Z इंटू क्यू। Z क्या हुआ, E/F। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट। इक्विवेलेंट वेट अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, Q/F, इक्विवेलेंट वेट अलग से लिख लो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ये भी लिख सकते हो। एन फैक्टर क्या हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। यहाँ पे एसिड और एसिडिटी, बेसिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो तो आने नहीं वाली। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। और क्या हो सकता है, क्यू की जगह क्या आ जाएगा, I इंटू टी बाय एफ इंटू एम बाय एन, ये भी हो सकता है। तो जो चीज आपको गिवन हो आप पुट करते जाओगे, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ हम फॉर्मूला कर लेते हैं। W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ से आया। Z क्या होता है, E/F। अब ये कैसे आया, पहले तो ये देखते हैं। यहां से देखो Z क्या बना, अगर ये इधर गया W/Q। अब अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज 1 फैराडे लेके चलूं, अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट में बताया, अगर हम चार्ज 1 फैराडे ले रहे हैं तो वो कितना अमाउंट डिपॉजिट करता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहां वेट की बजाय क्या आएगा फिर, इक्विवेलेंट वेट। तो क्या बन गया ये, E/F। ये है फॉर्मूला, Z इज इक्वल टू E/F। यहां रख दिया हमने, E अलग कर दिया। E सॉल्यूशन चैप्टर में कर चुके हैं, इक्विवेलेंट वेट। ये मोलैरिटी नहीं है, ये एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट है बाय एन फैक्टर। और चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। थर्ड फॉर्मूला, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो जूल्स के अंदर, तो उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट के अंदर इनटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कूलम्स के अंदर। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पावर अगर वॉट के अंदर हमें कैलकुलेट करनी हो, फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट। तो P का फॉर्मूला हुआ V इंटू आई। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब देखिए ये वर्क भी लिख सकते हो, जूल के अंदर तो वर्क भी होता है, और E वो क्या हुआ, V इंटू क्यू। फिजिक्स के अंदर भी आप पढ़ते हो और +1 के अंदर ये फॉर्मूलाज आ चुके हैं। तो कई बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है वो, कई बार पावर कैलकुलेट करने के लिए भी बोल दिया जाता है। अब हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन, MnO4 -2 Mn+2। ये KMnO4 ये K पॉजिटिव हटाया तो नेगेटिव आ गया। देखिए रिडक्शन हो रही है MnO4 नेगेटिव से Mn+2। सबसे पहले आपको मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है। उसको मानते हैं हम X, ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 है तो -8, ओवरऑल चार्ज है -1, तो ये आ जाएगा +7। अब +7 में है मैग्नीज और पहुंचाना है उसे +2 में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं कितने, 5। हाँ जी, ये बनाना है 1 मोल, इसके आगे है तो यहां पे 5 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज रिक्वायर्ड कितना हुआ, 5 फैराडे। चार्ज रिक्वायर्ड हुआ 5
फेरेडे। बहुत सिंपल है। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, देखो +7 से +2 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फेरेडे, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 5 फेरेडे। सेकेंड न्यूमेरिकल देखिए, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिडक्शन ऑफ 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन। कंप्लीट रिडक्शन, तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब KMnO4 की कंप्लीट रिडक्शन होती तो वो पहुंचता कहां पे है। KMnO4 अभी हमने देखा MnO4 नेगेटिव या फिर Mn +7 पहुंचता कहां पे है कंप्लीट रिडक्शन से +2 पे। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है 5 इलेक्ट्रॉन। और अगर 1 मोल, यहां पे 1 है ना, 1 है, यहां भी 1 है, फॉर 1 मोल ऑफ KMnO4 कितना होता है 5 फेरेडे। ये रहा, अगर इधर 1 लेते हो तो यहां 5 है, अभी किया हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल। लेकिन यहां अगर 1 मोल ना हुआ तो मोल देखते हैं, हमें गिवन क्या है, मोलैरिटी गिवन है 0.1 मोलर KMnO4 और वॉल्यूम गिवन है 100 मिलीलीटर। इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर में कितने मोल है, अगर मैं 100 मिलीलीटर लूं तो 0.1 मोल है सीधा। लेकिन यहां पे वॉल्यूम कितने हैं 100,000 से 100 आए हैं, तो 10th पार्ट लिया तो इसका भी 10th पार्ट ले लें। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है 0. यहां से कर लेते हैं 1000 मिलीलीटर कंटेन्स 0.1 मोल, तो 1 मिलीलीटर कितने करेगा 0.1 बाय 1000 और 100 मिलीलीटर में हो जाएंगे 0.1 बाय 1000 इंटू 100। ये पॉइंट यहां से कैंसल, ये बन गया 0.01 मोल। ध्यान दीजिए मोलैरिटी से ही बनाओ मोल कितने है, मोलैरिटी की डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर। अगर मोलैरिटी इतनी है मतलब 1000 मिलीलीटर में 0.1 मोल है और हमें वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। इधर वॉल्यूम का अगर 10th पार्ट हो गया 1000 से 100 आया 10th पार्ट लिया तो इसका भी 10th पार्ट लेंगे 0.01। अब देखिए 1 मोल के लिए तो ये है, तो 0.01 मोल के लिए कितना हो जाएगा, कर देंगे मल्टीप्लाई इसको। फॉर 0.01 मोल ये हो जाएगा 0.01 इंटू 5 दैट इज 0.05 फेरेडे। ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है फेरेडे लॉ के क्वेश्चंस। थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट, टाइम गिवन है, विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, करंट भी गिवन है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, मास कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास गिवन है 63.5। बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, एज वेट डिपॉजिट इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। जेड क्या था, इक्विवेलेंट वेट बाय फेरेडे इंटू क्यू। हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इक्विवेलेंट वेट कितना है, इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर इंटू क्यू बाय। देखिए ध्यान दीजिए, कॉपर सल्फेट से कॉपर बढ़ाना है, कॉपर सल्फेट पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके पहुंचेगा कॉपर पे। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं 2, तो एन फैक्टर कितना हुआ 2। तो W इज इक्वल टू एटॉमिक वेट 63.5, एन की वैल्यू 2, चार्ज कितना, चार्ज दे नहीं रखा, I इंटू टी, आई कितना है 1.5 इंटू टी कितना है 10 मिनट, लेकिन सेकंड में लेना, सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 60 से मल्टीप्लाई बाय एफ 96500। सॉल्व कर लेना,
ग्राम के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। याद रखना बुक के अंदर इस तरीके से सॉल्व नहीं है, आप इसी मेथड से करोगे, क्योंकि जब आपने फॉर्मूला पढ़ लिया तो वैल्यू पुट करने में क्या प्रॉब्लम है, उसमें अलग ही मेथड दे रखा है। अगर हर एक क्वेश्चन का अलग मेथड है वहां पे, और हम अपने सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, और बहुत ज्यादा भी दे रखे हैं। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से करने वाले हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, जो वैल्यू आपको गिवन है वो पुट करते जाना, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो किसी चक्कर में नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो आज आपने फैराडे लॉस के न्यूमेरिकल करने हैं। फैराडे लॉ जो मैंने साथ साथ नोट करवाया था अच्छे से नोट कर लेना, नोट्स बनाना, मैं भी PDF सेंड कर दूंगा। धन्यवाद।